हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एनडीएमसी की कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का पेपर है। आपका वार्षिक पेपर है जो कि हिंदी का है और इसके अधिकतम अंक हैं 40। तो चलिए, ये एनडीएमसी के बच्चों के लिए हम देखते हैं किस प्रकार का ये पेपर है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए, आपका हिंदी का है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, ये आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प जो है उसका आपको चुनाव करना है। ठीक है, सारे आपके बुक में से ही क्वेश्चन है, एकदम इजी सा आपका पेपर है। तो आपने तो पढ़ा ही होगा, तो आप सब अच्छी तरीके से, आई होप आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो 1 से लेकर 5 तक के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रश्न 1 में। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। कोको ने अलमारी में डैश की 4 रोटियां देखी, जो कि या चावल की, किसकी देखी थी उसने। तो इन दोनों में से आपको जो है सही विकल्प चूज करना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कोको ने अलमारी में जो की रोटी देखी है, चावल की। ठीक है, 4 रोटियां देखी, तो जिसकी भी देखी हैं इसमें से आप उस पर इस तरीके का सही का निशान लगाइए और इधर पर यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड देखेंगे। रतन हम बच्चों के लिए अजूबा बेबस था। तो अब रतन हम बच्चों के लिए अजूबा था या बेबस था, इन दोनों में से आपको लिखना है। या तो अजूबा आएगा या बेबस आएगा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो आप लोगों को सही विकल्प चूज कर लिख लेना है। ठीक है, तीसरा देखेंगे। बाघ जंगल में या झरने के पास रहता है। कहाँ रहता है बाघ, जंगल में रहता है या झरने के पास, बताइए। चूज कीजिए इसमें से सही उत्तर और इधर आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा क्या है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है या गैस बनकर, ये आप इसमें से चूज कीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे हम 5वां। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे या खाई में लटक रहे थे, ये आपको चूज करना है, हवा आएगा या खाई आएगा। ठीक है, आपको इन्हें चूज करना है और उधर यहाँ लिख लेना है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। ठीक है, इसमें ये 5 अंक का पूरा प्रश्न है, यानी आपका जो पहला एक प्रश्न है वो 1 अंक का है, यानी ये जो पूरा प्रश्न है वो 1 अंक का होगा, है ना। तो सारे प्रश्न इस क्वेश्चन में 1-1 अंक के हैं और 5 प्रश्न है, इसलिए पूरा क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। ठीक है, ये आपका हो गया, आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे। अब हम देखेंगे आपकी हिंदी का सेकंड क्वेश्चन। सही और गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अगर ये सही है तो आप इस तरीके का चिन्ह लगा देंगे और अगर ये गलत है तो आप इस तरीके का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला, 6वां कौन सा है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। तो ये सही है या गलत है, सही बोला गया है इस वाक्य में या गलत बोला गया है, तो उस हिसाब से आप या तो गलत का निशान लगाइए या सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। देखो, आपका पेपर है, आपने सब पढ़ा है अच्छी तरीके से, है ना, तो आप खुद कर सकते हैं इसको, है ना। अब देखिए 7वां। कुम्मी को मशीनी अध्यापक से पढ़ना अच्छा लगता था। तो ये सही है या फिर गलत है, आपको बताना है। अब देखेंगे 8वां। गोनू झा की आंखों में चमक आ गई थी कि नहीं आई थी, यहाँ पर आप लिख देंगे गलत या सही। दादी ने पंचतंत्र की कहानी सुनाने की बात कही, क्या ये सही है या गलत है, लिखना है आपको। फिर 10वां है। हम पेड़ की लकड़ी से फट्टे बनाते हैं। अब बताइए ये सही है या गलत है, और ये ध्यान रखिए, अगर ये सही है तो आपको इस तरीके का निशान लगाना है, अगर ये गलत है तो इस तरीके का। क्लियर है। ये देखिए, ये भी हमारा 5 अंक का ही है, यानी एक प्रश्न, ये जो एक प्रश्न है वो 1 अंक का है, दूसरा भी 1 अंक, तीसरा भी 1 अंक, इस तरीके से 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये सारे आपके 5 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं, है ना। तो देखो 11। रतन का खेलना कौन निहारता था। अब बताइए इसका क्या उत्तर है ना। आपको यहाँ पर लिख देना है इसका उत्तर इसके आगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद नीचे उत्तर लिखेंगे इनका। फिर 12 है। गुरु और चेला कविता के कवि कौन है। तो आपने कविता पढ़ी होगी अपनी किताब में से, पाठ्य पुस्तक में से, है ना। अब कौन है इसके कवि आपको पता होगा, लिख लीजिए यहाँ पर आप। 13वां। बाघिन क्या करती है। अब बताइए क्या करती है, उत्तर डालकर लिख लीजिए इधर। 14 कौन सा है। धरती की गुल्लक में क्या क्या है ना, आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। 15। मस्तूल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसका उत्तर डालकर लिख लेना है।
अगर आपको इन क्वेश्चन में से कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको सब बता रही हूँ। और ये आपके 15 अंक का प्रश्न है, यानी ये हर एक प्रश्न 3-3 अंक का है, ठीक है। ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से करना है, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखिए चित्रात्मक प्रश्न, यानी चित्र को देखकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये आपको चित्र दे रखा है ना, इसको गौर से देखिए। यहाँ क्या क्या हो रहा है, एक लड़का है जो अपनी मम्मी को देख रहा है ना, और ये मुर्गा है, एक यहाँ शायद इसके पापा हैं, और यहाँ पर आई थिंक ना चाकू रखा हुआ है, कुछ इस तरीके का ये पूरा चित्र दे रखा है ना। तो ये आप देखना, देखो इसे गौर से देख लिया। अब आपको इस चित्र को देखकर अपने विचार लिखने हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ एक लड़का है जो कि इस तरीके से कर रहा है, ये सब आप लिख सकते हैं। अपनी जो आपका मन में आ रहा है ना विचार, उसको इधर इस चित्र को देखकर लिख लीजिए, है ना। ये आपका 16वां प्रश्न हो गया, और ये पूरा प्रश्न 7 अंक का है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से कीजिएगा। अब देखेंगे अगला वर्णनात्मक प्रश्न। ये देखिए 2 प्रश्न है इस क्वेश्चन में। पहला है आपका विद्यालय में जाकर पढ़ना व ऑनलाइन द्वारा पढ़ने में क्या क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, देखिए विद्यालय में आप जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताने हैं। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, करेंगे हम इसका आंसर, है ना, कर लेना है आपको। फिर 18 है गुरु और चेला कविता में राजा फांसी पर क्यों चढ़ा। अब बताइए क्यों चढ़ा, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़ा होगा पाठ, तो यहाँ इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी उत्तर होगा ये सब आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये कितने अंक का है हमारा प्रश्न, 8 अंक का, है ना। तो यानी क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों 8 अंक के हैं तो इनमें एक आपका 4 अंक का है, ठीक है। ये भी 4 अंक का प्रश्न है, ये भी 4 अंक का प्रश्न है। तो इसे अच्छी तरीके से करेंगे आप लोग, तो ये हमारा पेपर हो जाता है कंप्लीट, है ना। मैंने आपको सब समझा दिया, अच्छी तरीके से बताया कि कैसे कैसे आप इसके अंक कितने हैं, क्या क्या है इसमें। अगर आपको इस हिंदी विषय के पेपर में कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी आपको प्रश्न ढंग से नहीं समझ आया हो, या पता नहीं चल रहा हो इसमें करना क्या है, तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो वैसे तो आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा प्रश्न मैंने आपको समझाया, कितने प्रश्न हैं, कितने कितने अंक के हैं, ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम बच्चों, अच्छी तरीके से कीजिएगा इसको, हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से कॉपी में उतारिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके राइटिंग के भी अंक जुड़ते हैं, है ना। तो ये 40 अंक का हो जाएगा आपका प्रश्न पेपर जो पूरा दिया गया है, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।